सिकंदर एक महान विजेता था। ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहासों में यही बताया जाता है, मगर ईरानी इतिहास के नज़रिए से देखा जाए तो ये छवि कुछ अलग ही दिखती है। प्राचीन ईरानी एकेमेनिड साम्राज्य की राजधानी पेर्सेपोलिस के खंडरों को देखे जाने वाले हर सैलानी को 3 बातें बताई जाती है। पहला, इसे डेरियस महान ने बनाया था। दूसरा, उसके बेटे जेरेक्सस ने बनाया और बढ़ाया भी था। तीसरा, उस इंसान ने तबाह कर दिया जिसका नाम था सिकंदर। सिकंदर को पश्चिमी संस्कृति में सिकंदर महान कहा जाता है, जिसने ईरानी साम्राज्य को जीता और इतिहास के महान योद्धाओं में से एक बन गया। कंडीशन ये है कि यदि कोई पश्चिमी इतिहास की किताबों को पढ़े तो उसे ये सोचने के लिए दोषी न ठहराया जा सकता कि ईरानी बने ही इसलिए थे कि सिकंदर आए और उनको जीत ले। उससे शायद ये भी पता लग सकता है कि ईरानियों को इससे पहले भी यूनानियों ने 2 बार हराया था, जब ईरानियों ने उन पर हमला करने की नाकाम कोशिश की थी और इसीलिए सिकंदर ने ईरान पर हमला बदला लेने के लिए किया था। मगर ईरानी दृष्टिकोण से देखें तो पाएंगे कि सिकंदर महानता से कोसों दूर था। सिकंदर की सेनाओं ने ईरानी शहर पेर्सेपोलिस को तबाह कर दिया था। वहां आपको दिखेगा कि सिकंदर ने पेर्सेपोलिस को जमींदोज कर दिया था। एक रात एक ग्रीक नर्तकी के प्रभाव में आकर जमकर शराब पिया, ताकि वो ये दिखा सके कि ऐसा वो ईरानी शासक जेरेक्सस से बदला लेने के लिए कर रहा है, जिसने ग्रीस के शहर एक्रोपोलिस को जला दिया था। ईरानी लोग सिकंदर के बारे में ये कहकर भी आलोचना करते हैं कि उसने अपने साम्राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने को बढ़ावा दिया। उसके समय में ईरानियों के प्राचीन धर्म और पारसी धर्म के मुख्य उपासना स्थलों पर हमले किए गए। सिकंदर के हमले की कहानी बुनने में पश्चिमी देशों को ग्रीक और संस्कृत भाषा से मदद मिली, जो ये कहती है कि सिकंदर का अभियान उन पश्चिमी अभियानों में से पहला था जो पूरब के बर्बर समाज को सभ्य और संस्कृत बनाने के लिए किए गए। मगर असल में ईरानी साम्राज्य पर विजय का महत्व था, इसलिए नहीं कि उनको सभ्य बनना था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस समय तक का विश्व का महानतम साम्राज्य था। मध्य एशिया से लीबिया तक फैला हुआ ईरान एक बेशकीमती इनाम था। करीब से देखने पर इस बात के भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि ग्रीक लोग ईरानी शासन और उसके शासकों के प्रशंसक थे, उन बर्बरों की तरह जिन्होंने रोम को जीता था। सिकंदर भी उस साम्राज्य की प्रशंसा सुनकर ही आया था। सिकंदर ईरान की प्रशंसा करने वाली कहानियों से अवगत रहा होगा। ईरानी साम्राज्य एक ऐसी चीज थी जिसे जीतने से ज्यादा बड़ी बात उसे हासिल करने में थी। ईरानी बेशक सिकंदर को एक बेलगाम युवा योद्धा बताते हैं, मगर सबूतों से यही पता चलता है कि सिकंदर का ईरानियों में एक आदर भी था। उसे हमले के कारण ईरान में हुई तबाही का अफसोस था। पेर्सेपोलिस से थोड़ी दूर एक मकबरे का नुकसान देखकर वो बड़ा डिस्ट्रेस्ड भी हुआ था। अगर 32 साल की उम्र में मौत के मुंह में चले जाने वाला सिकंदर और अधिक जिया होता तो शायद वो और भी बहुत कुछ चीजों का रिनोवेशन करवाता। फिर शायद ईरानी लोग मैसेडोनियाई आक्रमणकारियों से संबंध सुधारता और वे उन्हें भी अपने देश के इतिहास में शामिल करता, और तब शायद 10वीं शताब्दी में लिखी गई ईरानी कृति शाहनामा में सिकंदर केवल एक विदेशी राजकुमार नहीं कहलाता। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिकंदर एक महान राजा था, ये भी नहीं कह सकते कि सिकंदर एक शैतान राजा था, क्योंकि इस पे अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। अगर कुछ इतिहासकारों के अनुसार देखा जाए तो सिकंदर के महानतम का पलड़ा अधिक भारी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।